जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। और आज मैं कुछ विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। विषय ये है कि कुछ यूट्यूब चैनल के संचालक कई महीनों से आपके तनख्वाह में वृद्धि की बात किए जा रहे हैं। कह रहे थे बजट आएगी तो मुझे गुप्त सूत्र से पता चला है कि वेतन वृद्धि हो जाएगा। कोई कुछ कह रहा था कि मैंने इतने धरने करवा दिए और उस धरने की वजह से आपके वेतन में वृद्धि हो जाएगा, आपको वर्दी मिल जाएगी, आपको ये होगा, आपको वो होगा, जो भी चीज़ें हैं कई महीनों से चर्चा में था। क्या सही था क्या गलत था आपको सब कुछ पता ही है। कितना बढ़ के मिला या कितना बढ़ के मिलेगा ये भी आप देखेंगे। बढ़ के मिला है तो अच्छी बात है। अगर तनख्वाह बढ़ के नहीं मिला है तो हो सकता है उनके हिसाब से आपको कुछ महीनों में बढ़ के मिले। मेरी जानकारी में तो कोई वृद्धि हुई नहीं है और वैसे मैंने बजट देखा भी नहीं है कि ग्राम प्रहरी के लिए उसमें क्या कुछ आया है या नहीं आया है। आया होता तो शायद न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश होता, न्यूज़पेपर तो पढ़ता रहता हूँ। मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। किसी के जानकारी में होगा तो आप बताइएगा कमेंट में। दूसरा जो है, एक ऑर्डर सीट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ऑर्डर सीट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि धरने से या किसी के कहने से अगर आपके वेतन में वृद्धि हो जाती तो ये प्रयास जब से ग्राम प्रहरी का आप कह सकते हैं इस विभाग का निर्माण हुआ होगा, इस विभाग की स्थापना हुई होगी, तब से बहुत से नेता आए गए, बहुत से संघर्ष चले और अभी भी चल रहे हैं। तो लोगों ने बहुत प्रयास किया, अब तक हो गया होता। किसी एक दो यूट्यूब चैनल चलाने वालों के कहने मात्र से अगर काम हो जाता तो बहुत से बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर हैं, यूट्यूब चैनल संचालक हैं जो आपके हित के बारे में सोचते भी हैं और हो सकता है कई बार बात उठाए हों। नेशनल मीडिया की भी मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ छोटे मोटे ये जो सिर्फ आप चैनल का नाम वो ऐसा लिखे हैं कि आप समझें कि पत्रकार हैं, लेकिन चलाते हैं किसकी बात है, सिर्फ आपके विभाग की बात। आपके विभाग की बात का मतलब क्या है कि सिर्फ आपको टारगेट करके वो वीडियो पब्लिश करते हैं। आपके विभाग से संबंधित 2 4 6 वीडियो डेली पब्लिश कर देते हैं तो उनको डेली कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाता है। यही उनका अर्निंग सोर्स है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं आपका वेतन वृद्धि करवा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ताकि आप उनके चैनल से जुड़े रहें। यही सच है, इसके अलावा और कुछ है नहीं, क्योंकि उनको तो कंटेंट मिल रहा है, आप उनके कंटेंट हैं। इसके अलावा आप उनके नज़र में कुछ है नहीं। दूसरी बात, एक ऑर्डर सीट आपको दिखाई दे रही होगी। केस एक है, 2 केसेस फाइल हुए थे माननीय उच्च न्यायालय में। एक ये है और एक इसी के साथ दूसरा लिंक है। रिट ए नंबर 18,956/2022। पिटिशनर वादी हैं इसमें लवकुश तिवारी एंड 1486 अदर, और रिस्पोंडेंट में प्रतिवादी द स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स। काउंसिल फॉर द पिटिशनर जो अधिवक्ता हैं श्री शैलेश वर्मा जी हैं। काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट CSC यानी जो सरकारी अधिवक्ता महोदय हैं, उन सब के लिए ये CSC शब्द का प्रयोग किया गया है। माननीय जस्टिस श्री पंकज भाटिया साहब के द्वारा एक जजमेंट एक ऑर्डर किया गया था। ये ऑर्डर है 20/12/2022 का। ऑर्डर में देखिए साफ साफ लिखा गया, द स्टैंडिंग काउंसिल इज डायरेक्टेड टू फाइल काउंटर एफिडेविट विद इन 4 weeks एंड पिटिशनर्स शैल हैव 2 weeks thereafter to file rejoinder affidavit and list this case on 22/2/2023। साफ साफ इसमें कहा गया है, जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं, जो सरकारी अधिवक्ता हैं, उनको कहा गया है कि आप काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए 4 weeks के अंदर, यानी 4 सप्ताह के भीतर आपको काउंटर एफिडेविट फाइल करना। और उसके बाद जो पिटिशनर के हैं अधिवक्ता, उनको कहा गया है कि 2 वीक, पिटिशनर्स को आप कह सकते हैं कि पिटिशनर को कहा गया है कि 2 सप्ताह के अंदर, यानी जब काउंटर एफिडेविट फाइल हो जाए उसके 2 सप्ताह के अंदर रिमाइंडर एफिडेविट फाइल करना है। किसका आदेश है? कोर्ट का। ठीक, अब कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने जवाब मांगा है किससे? सरकार से।
सरकार जवाब देगी भी, कब देगी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक, क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि जो संबंधित विभाग है इसमें सरकार की गलती नहीं होती है। संबंधित, जैसे यहाँ पर देखिए आप, स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स, सरकार तो हर केस में होगी, ये निश्चित है। उससे संबंधित विभाग जो हैं, ग्राम प्रहरी से संबंधित विभाग जो हैं, इनके पास ये सूचना गई है और उनको जवाब यहाँ पर देना है, प्रस्तुत करना है, वो इसमें लेट लतीफ़ी कर रहे हैं। ठीक, अब किसी डेट पे फिर सुनवाई होगी। सुनवाई होने का मतलब जिस डेट पे लगे और केस ले लिया जाए, तो केस ले लिया जाएगा तो क्या होगा, एक आदेश फिर से हो जाएगा और उसमें एकदम कड़े शब्दों में कह दिया जाएगा कि आपको इतने तारीख तक या इतने दिन के भीतर हर हाल में ये फाइल करना है। ठीक, जैसे कई बार होता है कि समय तो यहाँ पर निश्चित दिया गया है कि 4 सप्ताह के भीतर करना है, लेकिन सरकार और संबंधित विभाग नहीं कर रहे हैं फाइल, तो दोबारा कोर्ट इस आदेश को देखकर इस आदेश के ऊपर एक आदेश करेगी, इस आदेश को देखते हुए कि आपको इतने तारीख तक हर हाल में फाइल ही करना है। तब जब इस तरह की हर हाल में फाइल ही करना है तो मजबूरी बन जाएगी और वो फाइल करेंगे। ये कब होगा? जैसे नेक्स्ट डेट, पिछले डेट में जैसे लगा हुआ था 7 तारीख, हाँ 7 तारीख को लगा हुआ था, 7 फरवरी को, 7 फरवरी को कोर्ट नंबर 35 में लगा हुआ था 3191 पे। ठीक, तो कई बार केस ज़्यादा नंबर पे होने की वजह से टेकअप नहीं हुआ, तो जिस डेट में भी टेकअप होगा उस दिन एक आदेश हो जाएगा कि आपको इतने तारीख के भीतर हर हाल में काउंटर फाइल करना है। और जैसे ही काउंटर आ जाएगा आपके केस में, उसके बाद रिजॉइंडर फाइल हो जाएगा और जल्द से जल्द आपके केस में कुछ अच्छा फैसला हो जाएगा। और यहीं से जो कुछ भी होगा तभी कुछ होगा। आप ये सोचें कि धरना प्रदर्शन करके या कुछ और करके इस तरह से आपके वेतन में वृद्धि होगी, आपको 30 दिन बराबर ड्यूटी मिलेगा, तो ये सब संभव नहीं है। संभव तभी है जब कोर्ट से कुछ आदेश आएगा। इसीलिए कोर्ट में केस दाखिल किया गया है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, आपके हित के लिए ही। ठीक, कि जल्द से जल्द केस टेकअप हो, उसमें कुछ फैसला आए, आपका कुछ भला हो। लेकिन ये हमारे और आपके चाहने से या किसी के चाहने से नहीं होगा। ठीक, कोर्ट में पेंडेंसी कितनी है केस की ये भी आप जान रहे हैं। ठीक, जो देर लग रहा है, लेट लतीफ़ी लग रही है, इसमें कहीं ना कहीं हम भी छोटे छोटे बातों पे हम केस कर देते हैं और वो केस लंबे समय तक चलता रहता है। तो ऐसे जब केस की बढ़ोतरी होती जाएगी न्यायालय में, तो केस की पेंडेंसी तो रहेगी ही। और सबको सुनना है, सबको मौका देना है, सबकी सुनवाई करनी है, तो ढेर सारे केसेस लगते हैं। तो कोशिश किया जाता है कि जो पहले फ्रेश केस लगे हैं उनको निपटाया जाए, फिर लिस्ट पे जो गए हैं उनको सुना जाए। तो अब न्यायालय का जो एक समय है, उस समय सीमा में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाता है कि केस की सुनवाई हो और आपके हित में कुछ अच्छा फैसला हो। ठीक, न्याय संगत फैसला हो, और वो हो रहा है। अगले डेट में हमको लग रहा है, अनुमान है जहाँ तक 20-22 के आसपास में डेट लगेगा आपका। और जैसे ही डेट लगेगा और केस टेकअप होगा, तो आप में कुछ, जैसे ही कुछ सुनवाई होगा, उसकी ऑर्डर शीट आएगी तो हम आपको बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी धरना प्रदर्शन और लोगों के कहने के चक्कर में बिल्कुल नहीं जाइए, इंतज़ार कीजिए, कोर्ट से फैसला आएगा, आपका वेतन वृद्धि होगा, आपको आप कह सकते 30 दिन जो आप मांग रहे हैं कि 30 दिन हमको बराबर ड्यूटी मिले, वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें होंगी और वो आपके सामने आएंगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।